सर्दियों की एक हल्की सी ठंडक थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 12 साल की काव्या एक पुराने फटे हुए कंबल में लिपटी बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और थकान थी जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी लगती थी। दिन की शुरुआत हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर लोगों की चहल पहल शुरू हो गई थी। यात्री एक ट्रेन से उतर रहे थे और दूसरी ट्रेन में वेट कर रहे थे। काव्या के लिए यह रोज़ की रूटीन थी। जब भी कोई ट्रेन आती उसकी उम्मीद की किरण जागती। उसकी आवाज़ पतली थी पर उसके पुकार में एक अजीब सी बेचारगी थी जो सुनने वाले को एक पल के लिए रुका देती थी। साहब, भूख लगी है, 1 रुपया दे दो, एक रोटी मिल जाएगी, वो कहती। कुछ लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। कुछ लोग गुस्से से आंखें दिखाते और कुछ दया करके 1 या 2 सिक्के दे देते। काव्या इन्हीं सिक्कों और रुपयों के सहारे अपनी और अपने छोटे भाई राजू की ज़िंदगी चला रही थी। राजू सिर्फ 7 साल का था और अक्सर बीमार रहता था। उसका एक ही दोस्त था, एक पुराना फटा हुआ टेडी बियर जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। काव्या को दुख होता था कि वो राजू के लिए एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उनके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं था। वो जब 1 साल की थी तभी उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया था। उनके माँ बाप कहाँ थे इसका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन रुकी। ये एक गवर्नमेंट ट्रेन थी जिसके आने से सारे रेल स्टेशन पर एक अलग सी हलचल थी। इस ट्रेन से एक आदमी उतरा। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स और एक पुलिस की टीम थी। वो आदमी 45 साल का लगता था, स्मार्ट, और उनके चेहरे पर एक अजीब सा गौरव था। उनकी एक छोटी छोटी बात का ख्याल रखा जा रहा था। उन्हें देखते ही काव्या समझ गई कि वो कोई आम आदमी नहीं थे। उसने सोचा कि अगर वो उनसे मांगेगी तो शायद उसकी किस्मत चमक जाएगी। वो जल्दी से उनकी तरफ भागी, अपने हाथों को आगे करते हुए, साहब, भूख लगी है, कुछ दे दो। वो आदमी जो एसडीएम राकेश मल्होत्रा था, उसने काव्या को देखा। उसकी नज़र काव्या की आंखों पर पड़ी और उन्हें अजीब सा लगा। उन्होंने काव्या की नज़रों में देखा। गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने काव्या को धक्का देकर पीछे कर दिया। राकेश मल्होत्रा को काव्या से कोई परेशानी नहीं थी, पर उन्होंने देखा कि ऐसी स्टेशन में अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं। काव्या को थोड़ा बुरा लगा, पर वो जानती थी कि ये ऐसा ही होता है। वो वहाँ से चली गई और राजू के पास आकर बैठ गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एसडीएम साहब प्लेटफॉर्म पर एक इंस्पेक्शन करने आए थे। उनको वहाँ की क्लीनलीनेस और सिक्योरिटी पर रिव्यू रिपोर्ट बनानी थी। वो वहाँ के स्टेशन मैनेजर से बात कर रहे थे। उनके साथ उनकी वाइफ टीना मल्होत्रा और उनका 10 साल का बेटा कबीर भी था। कबीर के हाथ में एक क्रिकेट बॉल थी। वो बस बॉल को खेल रहा था। उसने गलती से बॉल को प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक दिया। बॉल ट्रैक पर चली गई। कबीर परेशान हो गया। उसने काव्या को देखा और बोला, तुम प्लीज़ मेरी बॉल ले आओ। काव्या ने पहले तो उसको देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। फिर काव्या ने देखा कि राकेश मल्होत्रा कबीर की तरफ देख रहे थे और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। काव्या ने जल्दी से बोला, मैं नहीं जाऊंगी। राकेश मल्होत्रा ने कबीर को बोला, कबीर, ये क्या बदतमीज़ी है? क्या तुम पागल हो? अगर तुम प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कबीर चुपचाप नीचे सर करके खड़ा हो गया। टीना मल्होत्रा ने राकेश को बोला, ये बच्चा है। राकेश मल्होत्रा काव्या के पास आए और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसे बात करने की? काव्या ने डरते हुए बोला, साहब, मैं उसकी जान बचा रही थी।
राकेश मल्होत्रा ने काव्या को गुस्से से देखा। काव्या रो रही थी। उसने काव्या को धक्का दे दिया और काव्या गिर गई। काव्या के गिरने से एक अजीब चीज़ मिली। ये एक पुराना लॉकेट था। लॉकेट काव्या का था और उसके अंदर एक फ़ोटो थी। फ़ोटो एक 20 साल की लड़की की थी जो एक साल की बच्ची को गले लगा रही थी। बच्ची की आंखों का रंग काव्या की आंखों के रंग से बिल्कुल मिलता जुलता था। काव्या ने उस लॉकेट को उठाया और राकेश मल्होत्रा को दिया। राकेश मल्होत्रा ने जब उस लॉकेट को देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने काव्या को देखा। उनको काव्या में अपनी 1 साल की बेटी की झलक दिखी। उनकी बेटी को उन्होंने 1 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उनकी वाइफ को लगता था कि वो बेटी किसी और की थी। उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया पर उनकी वाइफ ने उनकी एक ना सुनी। फिर उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया। उनका दिल अंदर से रो रहा था। राकेश मल्होत्रा को याद आया जब वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे तब उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसका नाम था रिया। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। राकेश के घर वालों ने रिया को पसंद नहीं किया। फिर राकेश और रिया ने छुपकर शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद रिया ने बेटी को जन्म दिया। वो बेटी काव्या थी। राकेश के घर वालों ने काव्या को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि राकेश ने रिया से शादी इसलिए की थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। राकेश ने अपनी बेटी और वाइफ को एक होटल में छोड़ दिया और अपने घर वालों के पास चला आया। उसकी वाइफ ने उसे मैसेज भेजा कि वो काव्या को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रही है। राकेश ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसे वो नहीं मिले। फिर उसने टीना से शादी कर ली। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने काव्या को देखा और काव्या ने भी उनको देखा। दोनों की आंखें मिल गई। उनके बीच में एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया। ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? राकेश मल्होत्रा ने पूछा। काव्या ने डरते हुए बोला, साहब ये लॉकेट मेरे पास हमेशा से था। राकेश मल्होत्रा काव्या को देख रहे थे। उनको काव्या में अपनी बेटी की झलक दिखी। उनकी बेटी जिसे उन्होंने 11 साल पहले छोड़ दिया था। उनका दिल अंदर से रो रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने काव्या को गले लगाया। काव्या ने राकेश मल्होत्रा को देखा और वो कंफ्यूज थी। फिर राकेश मल्होत्रा ने काव्या को देखा और बोले, तुम मेरी बेटी हो। काव्या ने सुनकर शॉक हो गई। उसने राकेश मल्होत्रा को देखा और वो कुछ नहीं बोली। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया था। राकेश मल्होत्रा की आंखों में आंसू थे पर उसकी आवाज़ में एक थरथराहट थी जो उसके अंदर के तूफान को जाहिर कर रही थी। तुम मेरी काव्या हो, उन्होंने दोबारा कहा, जैसे वो इस सच को खुद से कंफर्म कर रहे हों। उनकी बॉडीगार्ड्स और स्टेशन पर मौजूद लोग हैरान थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े ऑफिसर और एक छोटी सी भिखारन के बीच ये कैसा रिश्ता था। टीना मल्होत्रा जो अब तक चुप थी, गुस्से और कन्फ्यूजन से राकेश की तरफ आई। राकेश, ये क्या मजाक है? तुम इस लड़की को जानते हो? उसने ताने से पूछा। लेकिन राकेश का ध्यान तानिया पर नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ काव्या पर था जो अभी भी शॉक में थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये सच था? क्या यह वही इंसान था जिसने उसे और उसकी माँ के साथ अकेला छोड़ दिया था? क्या इसका मतलब था कि उसका भाई राजू अब भी बीमार रहेगा? ये सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। कबीर, जो अभी भी अपनी बॉल के लिए परेशान था, गलती से उसने काव्या को बोला,
तुमने अभी तक मेरी बॉल नहीं उठाई। राकेश मल्होत्रा ने कबीर को देखा और उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने उसको देखा और बोला, तुमने क्या बोला? क्या तुम पागल हो? जाओ यहाँ से। कबीर चुपचाप वहाँ से चला गया। टीना ने राकेश को देखा और बोली, राकेश तुम ये क्या कर रहे हो? राकेश ने काव्या को देखा और उसे गले लगाया। काव्या को एक अजीब सा फील हुआ। उसे लग रहा था कि वो एक सपना देख रही है। राकेश ने काव्या को देखा और बोला, चलो घर चलते हैं। तानिया ने सुनकर शॉक हो गई। उसने राकेश से कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम इस भिखारन को अपने घर कैसे ले जा सकते हो? राकेश ने टीना की तरफ देखा और बोला, तानिया प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा। टीना ने सुनकर वहाँ से चली गई। राकेश ने काव्या को देखा और बोला, चलो काव्या। काव्या बोली, साहब मेरे भाई है। राकेश सुनकर शॉक हो गया। उन्होंने काव्या को देखा और बोला, तुम्हारा भाई? काव्या ने कहा, हाँ, उसका नाम राजू है, वो बीमार है। कहाँ है तुम्हारा भाई? काव्या ने राजू की तरफ इशारा किया। राजू एक पुराने कंबल में बैठा था और उसके हाथ में उसका टेडी बियर था। राकेश ने राजू को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू को गले लगाया। राजू डरता हुआ राकेश की तरफ देख रहा था। राकेश ने काव्या को देखा और बोली, चलो दोनों चलते हैं। काव्या ने राकेश को देखा और बोली, साहब हमारी माँ कहाँ है? राकेश शांत हो गया और बोला, तुम्हारी माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। काव्या ने सुनकर रो पड़ी। राकेश ने काव्या को गले लगाया और बोला, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राकेश ने काव्या को और राजू को उठाया और कार में बिठा दिया। टीना कार में थी और वो राकेश को देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। कार चलती रही और काव्या और राजू चुपचाप थे। काव्या ने राकेश को देखा और उससे बोला, साहब क्या ये सच है? राकेश ने कहा, हाँ काव्या, ये सच है। आपने हमें छोड़ क्यों दिया था? राकेश ने काव्या को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने काव्या को देखा और बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। काव्या ने कहा, आपने हमें छोड़ दिया, हम कितनी मुश्किल से जी रहे थे। राकेश ने काव्या को देखा और बोला, मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। राजू कार में सो गया था। काव्या ने राजू को देखा और वो रो रही थी। राकेश ने काव्या के दोनों हाथ पकड़ लिए। कार राकेश मल्होत्रा के बड़े से घर के सामने रुकी। घर बहुत बड़ा और शानदार था। राकेश ने काव्या और राजू को उतारा और घर के अंदर ले गए। टीना ने घर के अंदर उनका इंतज़ार किया। उसकी आंखों में आग थी। राकेश, ये क्या तमाशा है? टीना ने दरवाजे पर ही पूछा। तुम इन्हें घर में क्यों ला रहे हो? राकेश ने धीरे से काव्या और राजू को एक तरफ खड़ा किया और टीना के पास आए। टीना, ये मेरी बेटी है और ये काव्या का छोटा भाई राजू। मैंने तुम्हें पहले बताया था रिया, वो इसकी माँ थी और काव्या वही बेटी है जिसे हमने 11 साल पहले छोड़ दिया था। टीना का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन तुमने मुझे कहा था कि तुमने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वही तो मेरी गलती थी, राकेश ने कहा। मैं उसकी माँ को ढूंढ नहीं पाया और वो लॉकेट वही प्रूफ है कि काव्या मेरी बेटी है। तुमने देखा था ना लॉकेट में फ़ोटो? वो रिया की फ़ोटो थी और उसके हाथ में
एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची काव्या थी। मैं काव्या और राजू को घर से नहीं निकालूंगा। मैं इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। टीना ने राकेश को गुस्से से देखा। तो अब तुम इन भिखारियों को मेरे घर में रखोगे? एक एसडीएम के घर में ये सब लोग क्या सोचेंगे? टीना ने गुस्से से कहा। इन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। राकेश ने काव्या को देखा और बोला, काव्या, तुम्हें यहाँ रहना होगा। काव्या ने राकेश को देखा और बोली, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। काव्या, मैं तुम्हें और राजू को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। काव्या ने राकेश को देखा और वो कुछ नहीं बोली। उसका दिमाग घूम रहा था। क्या ये सच था? क्या ये सब एक सपना नहीं था? उसने राकेश को देखा और उसके चेहरे पर अभी भी आपत्ता थी। टीना ने राकेश को देखा और बोली, राकेश, अगर ये घर में रहेंगे तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। राकेश ने टीना को देखा और वो चुप हो गया। टीना वहाँ से चली गई। राकेश ने काव्या को देखा और उनके चेहरे पर अब भी आंसू थे। टीना के घर से चले जाने के बाद पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। राकेश ने काव्या को देखा जिसकी आंखों में डर था। वो समझ गया था कि सिर्फ घर लाने से सब ठीक नहीं होगा। ये सफ़र अभी शुरू हुआ था। काव्या, चिंता मत करो। राकेश ने प्यार से कहा, ये तुम्हारा घर है। अब से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसने काव्या और सोए हुए राजू को एक बड़े कमरे में ले गया। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। काव्या ने डरते हुए उस कमरे को देखा। राकेश ने उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया और डॉक्टर को राजू को जांच के लिए बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि राजू बीमार था, पर अगर उसकी अच्छी देखभाल की जाती तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत गए। राजू की सेहत सुधरने लगी। उसका टेडी बियर उसके साथ ही था, पर अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। काव्या ने भी धीरे धीरे नए माहौल में ढलना शुरू किया। उसकी ज़िंदगी में पहली बार उसे अच्छा खाना, साफ कपड़े और एक सुरक्षित जगह मिली थी, पर उसके दिल में राकेश के लिए अभी भी पूरा ट्रस्ट नहीं था। उसे बार बार वो दिन याद आता था जब उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। उसको डर लगता था कि राकेश भी उसे एक दिन छोड़ देगा। कबीर, राकेश का बेटा, अब भी काव्या और राजू को पसंद नहीं करता था। वो उन्हें अजनबी की तरह देखता था और उनसे बात नहीं करता था। वो राकेश से भी दूर रहने लगा था। राकेश ने कबीर को समझाने की कोशिश की, पर कबीर सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन राकेश के घर में टीना वापस आई। वो बाहर से शांत थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा था। उसने राकेश को कहा, मैं वापस आ गई हूँ, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? राकेश ने पूछा। मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। अगर काव्या तुम्हारी बेटी नहीं है तो तुम उसे और उसके भाई को वापस नहीं छोड़ दोगे जहाँ से तुम उन्हें लाए थे, टीना ने कहा। राकेश ने सुनकर काव्या को देखा। काव्या डर गई। उसे डर लगा कि अगर वो राकेश की बेटी नहीं निकली तो क्या होगा। राकेश ने टीना की बात मान ली। उसने काव्या को समझाया कि वो डरे नहीं, वो उसका साथ देंगे। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स लिए गए और रिपोर्ट का इंतज़ार शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीता, कबीर और काव्या की दोस्ती हो गई थी। राकेश और टीना ने उन्हें एक साथ खेलते हुए देखा। टीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने देखा कि काव्या एक अच्छी लड़की है। उसको काव्या से कोई नफरत नहीं थी, उसको सिर्फ काव्या से डर था। अगले दिन डीएनए रिपोर्ट आई। राकेश ने रिपोर्ट खोली और उसकी आंखों से आंसू आ गए। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। काव्या राकेश की ही बेटी थी। राकेश ने काव्या को गले लगाया। टीना ने रिपोर्ट देखी और वो शॉक हो गई। उसने काव्या को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको लगा कि उसने काव्या के साथ बहुत बुरा किया।
उसने काव्या को गले लगाया। मुझे माफ़ कर दो काव्या, टीना ने कहा। मैं बहुत गलत थी। कोई बात नहीं, काव्या ने कहा। टीना ने काव्या को देखा और उन्होंने राकेश को और काव्या को सब ने गले लगाया। पूरी फैमिली एक साथ थी। राकेश ने राजू को ऑफिशियली अडॉप्ट किया और उसका नाम राजू मल्होत्रा रखा। काव्या की ज़िंदगी एक भिखारन से एक एसडीएम की बेटी तक का सफ़र एक अजीब सा सफ़र था। उसने सब कुछ खोया और सब कुछ पाया। काव्या ने अपने माँ बाप को खोया, पर उसने एक नया परिवार पाया। काव्या ने अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ दी, पर उसने उसको भूला नहीं। वो हर दिन याद करती थी कि वो एक भिखारन थी। उसको उसकी पुरानी ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया था। उसने सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।